काशी देखे मथुरा देखे, देखे तीर्थ सारे, कहीं न मन का मीत मिला, तब आया तेरे द्वारे। तेरे द्वार खड़ा एक जो, करके यतन आया, मन में लगन आया, अखियों में दर्शन प्यार। करके यतन आया, मन में लगन आया, प्रीत की दीक्षा, प्रेम की दीक्षा मांग रहा है, सोना चांदी मांगो दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जो, तेरे द्वार खड़ा एक जो। अलग 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 अलग। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका जवाब क्या दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम, फकीरों का क्या नाम और कहां उनका विश्राम? बस जहां रात पड़ गई वहां पे विश्राम। फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो मैं पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और निवास स्थान का पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी प्रदेशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी जो कि 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ में पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी जो कि मेरी सौतीली सास के जाए हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 सालों से इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी मेहरबानी है और ये एक हमारी संक्षिप्त सी राम कहानी है। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बेशक निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी जिसके होते हुए तुमने जंगलों की खाक छानी। तुम्हारे काबिले रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, न कि इस तरह जंगलों में फिरती हुई अपने
जिंदगी और जवानी को बर्बाद कर दे। महात्मन, आपकी जुबान से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, लेकिन क्या बलियाज उम्र और क्या बलियाज मर्तबा आपके पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों के लिए ऐसी गुफ्तगू वैसे शर्म है और मुझको आपके साधु होने में भी भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में कमाल कर दिया और अपने चतुराई से असल भेद को निकाल दिया। बेशक ना मैं साधु हूँ ना सन्यासी हूँ। बल्कि महाराजा लंका निवासी हूँ। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हाँ तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ? जहन्नम में। हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी केवल शक्ल ही शक्ल है, दरअसल तू आला दर्जे की बेअक्ल है। अरे नादान, सोच तो सही कि इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक उस बेनवा के साथ अपना जिंदगी तबाह करेगी। 14 साल का तो एक बहाना है, वरना उस बेचारे का तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। इसी तरह भटक भटक कर मर जाएगा, आखिर एक दिन तुझे रांड कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे कदमों के नीचे अपनी आंख बिछाएगी। अरे लगी तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। ओ नफ्स के कुत्ते, ये क्या बकवास करता है और क्यों अपनी मौत की तलाश कर रहा है? ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मेरे साथ उलझा है? उस राज के नष्ट होने में क्या कलाम है जिसका मालिक तेरे जैसा पतित और वेश्यों का गुलाम है? राजा होकर ऐसे कर्म तू मर बेशर्म। ओ मुंहदार बेबाक शैतान, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तमकरार, तेरी जुबान बहुत निकल रही है जो कैंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगल की रहने वाली वैश्य है, इसलिए तेरी तमीज ही ऐसी है। जो मुंह में आया सो बक दिया, हाथ में आया सो पटक दिया। तू क्या जाने कि एक राजा के साथ किस तरह से काम करना चाहिए और उसको किस तरह से प्रणाम करना चाहिए। ताजुब है कि आप एक जंगलू वैश्य और बदतमीज औरत के साथ क्यों इस कदर कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अक्ल और तमीज सिखाकर वैश्य से इंसान बनाऊंगा।
चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? ओ बदजुबान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है और खामखा अपने मौत को बुला रही है। अब बता, तेरा रक्षक कौन है? तेरा बाप। वो कौन सी ताकत है जो मुझे पायमाल कर सकता है? मेरा धर्म। कौन है जो मुझे पायमाल कर सकता है? वो कौन है जो मुझको पायमाल कर सकता है? मेरी आहें। पुकार अपने सहायक को जो तुझे मेरे इन जबरदस्त हाथों से छुड़ा ले। पुकारने की क्या जरूरत है? ओ परमेश्वर, जो तुझ में और मुझ में व्यापक है, न सिर्फ तेरे जुल्म को देखता है बल्कि तेरे अंतर के अंतर्गत को भी अच्छी तरह से जानता है। वो मुझको तेरे नापाक हाथों से नहीं छुड़ाएगा बल्कि तुझ जैसा पापी का मलिया मेट करके तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटाएगा। सीता को जबरदस्ती उठाकर। बहुत अच्छा देखा जाएगा जब वो तुझको मेरे हाथों से छुड़ाने आएगा। परमेश्वर तेरी दुहाई है। एक तरफ बेबस मजलूम है तो दूसरी तरफ जालिम कसाई है। प्राणनाथ बचाओ, वीर लक्ष्मण तुम ही सहायता के लिए आओ। देखो मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ मगर क्या करूँ, अपनी मूर्खता का फल पा रही हूँ। हाय हाय, मैंने तुझ बेगुनाह पर ऐसे दोष लगाए जो कभी देखने और सुनने में नहीं आए। बिला शक मैं तेरे गुनाहगार हूँ मगर हाथ जोड़कर माफी की ख्वास्तगार हूँ। परमेश्वर के वास्ते मेरी इन बातों को जुबान पर न लाना और कहीं मुझसे बदजुम न हो जाना। रावण का सीता को उठाकर रघुचक्र